काउंटर पे नजर रखेंगे और जिस तरीके से ये काउंटर्स मूव कर रहे हैं देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कितना रीबाउंड करते हैं। बताइए, अब आगे बढ़ते हैं और एक खास मेहमान को जोड़ने का समय हो चुका है। एक बड़ी मार्केट वॉइस जिनकी गाइडेंस हम लगातार लेते रहते हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं सुनील सुब्रमण्यम जी। और सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश पे। और जिस तरीके के कॉमेंट्स ओवरनाइट आए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, हालांकि ईरान की तरफ से इस पे कोई पुष्टि नहीं आई है, अभी भी अनसर्टेनिटी ये जरूर है कि ईरान इस पर किस तरीके से जो है अपने कमेंट्स देता है, क्या वो पूरे जो 15 पॉइंट के उन्होंने प्रस्ताव रखे हैं उन पर एग्री करेगा या नहीं। बट मार्केट्स इस पूरे चीज को शेयर करते हुए दिख रहे हैं। सुनील सर, क्या ये बहुत जल्दबाजी के तौर पे आप देख रहे हैं आज का मार्केट मूव, या फिर मार्केट थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग जरूर है और कहीं ना कहीं ये वॉर खत्म होने की कगार पे है और ये तेजी जो है कहीं ना कहीं कंटिन्यूड रहेगी? देखिए, मार्केट इतनी ओवरसोल्ड सिचुएशन में थी, फिर थोड़ा बहुत एक क्या कह सकते हैं रिलीफ का रैली तो बनता है, बिकॉज बहुत नेगेटिव माहौल जो बन गया था, तो कुछ भी थोड़ा भी गुड न्यूज के तरह दिखता है तो ऑब्वियसली जो एक्सट्रीम शॉट, अभी टेक्निकल एनालिस्ट बात कर रहे थे, मगर वो जो एक्सट्रीम जो एक नेगेटिव बैरिश व्यू था उससे थोड़ी भी रिलीफ आएगी। और ज्यादातर ब्रॉडर मार्केट में देखें तो फ्री फ्लोट बहुत कम है, तो थोड़ा बहुत ऐसे मूव से ही बहुत शार्प मूव्स आ सकते हैं। तो ये नेचुरली खबर पे मूव हो रही है मार्केट, फंडामेंटल्स पे अभी नहीं चल रही है, वो तो खास हमें जानने की जरूरत है। और मगर ये अच्छी चीज है क्योंकि अग्रेसर इसमें अमेरिका और इजराइल थे और उनकी तरफ से बातचीत की बात हो रही है। तो ईरान ऑब्वियसली अग्री करेगी ना करेगी बात अलग है, मगर एज लॉन्ग एज जो भी सोल्यूशन है हर पार्टी ये विन की तरह अगर पेश कर लें, इजराइल, अमेरिका और ईरान, वो ये होती है अच्छी एक डील। सो उम्मीद करते हैं कि जो 15 पॉइंट इन्होंने दिखाया तो 5 में भी अग्री हो गया, तो पॉइंट इसके वॉर खत्म होकर हॉर्मुज स्ट्रेट की खुलना वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे मार्केट के लिए, बिकॉज हमारे लिए वो तेल का दाम, उसका रिलेटेड इम्पैक्ट और एफआईएस की इंडिया की बिकवाली, क्योंकि तेल का, इसलिए सभी सेक्टर्स में आपको एक इम्पैक्ट दिखा था। तो मैं कहूंगा कि उम्मीदें जागती रहे तो मार्केट ऐसे करती रहेगी। बट जिस दिन वॉर खत्म होता है, देखिए अभी भी तेल क्या हुआ है, पॉजिटिव रिएक्ट हुआ है, 100 के नीचे थोड़ा बहुत आया है, मगर हमारी इकोनॉमी ये 100 वाला तेल भी सस्टेन नहीं कर सकती, भयंकर इंपैक्ट होगा उसके ऊपर फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट और फिस्कल अपना जो इन्फ्लेशन पे। तो डेफिनेटली ऑयल हैज टू कम बैक टू एटलीस्ट टू 80 लेवल्स फॉर एक सस्टेन्ड फंडामेंटल चेंज इन दी आउटलुक, नहीं तो इस साल की जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन में जरूर असर आएगा। तो बट वेलकम मूव है, तो मार्केट में भी जैसे कहते हैं ना, ओवरसोल्ड पोजीशन से बाउंस बैक करने के लिए कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव एक्सक्यूज है, हो रहा है, वो बात है वेलकम ही करने का इसको। ठीक है सुनील सर, गुड मॉर्निंग सर। एक और सवाल है, ये ट्रंप के स्टेटमेंट पर कितना भरोसा करते हैं सर आप? 1.5%। भरोसा नहीं, सही है सर, चलिए थोड़ा तो कर रहे हैं आप। तो ज्यादा कुछ भरोसा नहीं करने का है, मगर मेरा मानना क्या है कि एक तरह से ईरान इसको पोर्ट्रे करेगी कि अमेरिका का डिफीट, राइट। तो ट्रंप भी क्या है, कुछ जो कहते हैं अंग्रेजी में फिग लीफ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज क्लोजर का इंडिया के ऊपर तो असर है, मगर अमेरिका के ऊपर भी असर है, गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ट्रंप की वोट बैंक में उसका असर दिख रहा है। तो इसलिए ऐसे ट्वीट्स करके वो कुछ कहने चाहते हैं, मगर सचमुच में क्या रियली वो वॉर को खत्म करना चाहते हैं इस माहौल में, इस टाइम में, पता नहीं। कल की ट्वीट के लिए इंतजार करेंगे, मगर पॉजिटिव से आ गया तो मार्केट के लिए अच्छी खबर है, बस आती रहने दीजिए। मगर मेरा भरोसा नहीं कि ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की ओर कुछ दिख रहा है, बिकॉज और एक याद रखनी चाहिए, ट्रंप अपनी तरफ से ट्रीट करके फायदा भी नहीं है, बिकॉज इजराइल जिसके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए उसकी गोल्स अलग है, क्या वो सहमत होंगे ऐसे डील्स में, वो देखना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा इनके ये ट्वीट्स को एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक की मूव के लिए देख रहा हूं, मगर फंडामेंटल जो व्यू है मार्केट की उसके बारे में मैं कोई ये ट्वीट के कारण नहीं करूंगा। फंडामेंटल्स यहाँ से चेंज नहीं होंगे, सेंटिमेंट हो सकता है कि थोड़े से चेंज हो जाए और वही सेंटिमेंट थोड़े से बेहतर हुए हैं। तो बाजार ने कल के बाद आज फिर से एक
बढ़िया शार्प रिएक्शन ऊपर की तरफ दिया है। लगभग 350 अंकों पर इस वक्त निफ्टी है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 1000 अंकों की तेजी आज फिर से बाजार में हम देख रहे हैं। तो कल का एक तरह से कह सकते हैं कि कंटिन्यूएशन। कल हमने देखा कि मतलब वीकली एक्सपायरी का दिन था, शॉर्ट कवरिंग मूव बाजार में आई और आज वो मूव अच्छे से सस्टेन कर रही है, लगभग बराबर की। एक और चीज सर, अब ये जो वॉर सिचुएशन है थोड़े बहुत मैक्रोस को तो डिस्टर्ब करेगा। हो सकता है कि कंपनीज के अर्निंग्स पर भी इसका असर देखने को मिले, लेकिन एस&पी की तरफ से आज कुछ अच्छे कमेंट्स आए हैं भारत को लेकर और ग्रोथ के एस्टिमेट्स को थोड़ा उन्होंने अपग्रेड भी किया है। सुनील सर, अब ये भारत के पक्ष में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। अब ये क्रूड वाला एक सिरदर्द है, अदरवाइज तो चीजें ठीक ही है। आप जरा बताइए कि एफआईज की बिकवाली सर कब तक थमने की उम्मीद है? क्या प्रॉब्लम है एफआईज को अभी? नहीं, मैंने थोड़ा डिटेल में स्टडी किया क्योंकि मुझे भी ये चिंता थी कि क्या हो रहा है ऐसे, और देखा कि एक्चुअली जो सेलिंग हो रही है ना वो 20% है ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एफआईआई। आप समझ रहे हैं? समझिए कि 1 लाख करोड़ का बिकवाली हुआ है इस महीने। दैट इज ओनली 20% ऑफ द टोटल, यानी 5 लाख करोड़ की ट्रेडिंग हुई है, ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग। तो उसमें क्या हुआ है कि 60 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ की बात करें तो 60,000 करोड़ का सेलिंग हुआ है, 40,000 करोड़ का बाइंग हुआ है। तो फिर वो 20%, समझ रहे हैं आप जो कह रहा हूं? तो इस माहौल में भी लॉन्ग टर्म एफआईआईज खरीदारी करते रहे हैं, मगर जो नेट नेगेटिव आपको दिख रहा है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, जो एक तरफ जिनका व्यू शॉर्ट टर्म होता है, तो शॉर्ट टर्म में नेचुरली इंडिया के लिए क्रूड प्राइस और करेंसी का वीकनिंग एक नेगेटिव चीज होती है, और सेकंड चीज होती है कि जो शॉर्ट करने से प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोई लॉन्ग टर्म व्यू इंडिया का नहीं ले रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इंडिया से पैसा बन सकता है अगर मैंने मार्केट को शॉर्ट किया। तो उस तरह की सेलिंग आके हमें नेट नेगेटिव फ्लो दिखा रही है। मगर 1 लाख करोड़ में से मेरा मानना है कि 40,000 करोड़ का बाइंग हुआ है और लॉन्ग टर्म एफआईएस के तौर पर। तो ये कहना कि एफआईएस ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को नहीं रिकॉग्नाइज है, वो गलत है। क्या है कि इस माहौल में शॉर्ट टर्म वाले का हाथ भारी है, तो वो ज्यादातर जाके एक प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, इंडियन मार्केट को शॉर्ट करके, जो भी करके, और स्टॉक स्पेसिफिक भी शॉर्ट कर रहे हैं ना, बिकॉज वो बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक के बारे में कुछ कांड हुआ था उसके बारे में भी शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये सब एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल स्टॉक एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स का इंपैक्ट है। लॉन्ग टर्म एफआईएस अभी भी मेरे मन में कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, मगर जैसे मैं कहा वो 40,000 करोड़ है, वो अगर 50, 60, 80,000 करोड़ बन गए तो मार्केट पॉजिटिव होगा। उसके लिए वॉर का खत्म होना जरूरी है। जो एस&पी ने कहा कि जीडीपी पे उतना इंपैक्ट नहीं आएगा अगले FY27 का, मैंने देखा उन्हें कहा 7.1%, तो ठीक है वो, बट द पॉइंट इज नॉट दैट। द पॉइंट इज के इन्फ्लेशन एक तरफ है और उसके कारण आरबीआई का रेट हाइक करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या रेट कट का जारी रख सकते हैं, वो अभी क्लैरिटी नहीं है। तो ये सब चीजें भी मार्केट के लिए अहम चीज रखते हैं। ग्रोथ एक तरफ, मगर बाकी के जो इम्पैक्ट है और स्पेसिफिक कंपनीज के ऊपर, ये तेल के दाम का सस्टेन इस $100 के लेवल पे होना उनके अर्निंग्स के लिए हानिकारक है। तो नेचुरली इस क्वार्टर के अर्निंग्स में वो दिखेगा, मगर शायद वॉर के अंत दिखे तो फ्यूचर का रीएडजस्ट कर लेंगे मार्केट की। ये एक वन टाइम इम्पैक्ट था ऑयल का, उसके बाद ऑयल अगर वापस 75-70 के लेवल पे आती है तो नेचुरली वो भी एक पॉजिटिव चीज होगी। तो वही टू समराइज, ये टोटल एफआईएस का नेगेटिव व्यू नहीं है, शॉर्ट टर्म एफआईएस का नेगेटिव है, बट मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म एफआईएस अभी भी खरीदारी कर रहे हैं और वो जरूर उनकी खरीदारी भी बढ़ेगी जब वॉर खत्म होती है। पाया इसका रुख फिलहाल क्या है, क्यों हम देख रहे हैं इतना बड़ा सेलिंग फिगर, ये हमने ज़रूर समझा। पर सुनील सर, क्या ऐसे माहौल में वो सेक्टर्स जहां पर एफआईएस का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें फाइनेंशियल्स एक सेक्टर ज़रूर आ जाता है, क्या वहाँ पर जो है ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि मार्केट की फॉल के साथ कई सारे दिग्गज, आपने एचडीएफसी का जिक्र किया, उनमें पिटाई हमने होती हुई देखी। तो क्या एफआईआईज, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म एफआईआईज हैं वो अभी भी भरोसा कायम रखे हुए हैं, और अगर वो लौटते हैं और फोर्स के साथ लौटते हैं बाजारों में, तो क्या उन सेक्टर्स, उन स्टॉक्स में ज़्यादा एक्शन देखेंगे हम? हाँ बिल्कुल, बिकॉज बीएफएसआई स्पेस ना ही निफ्टी में 30-35% है, बट इवन एमएससीआई का इंडिया इंडेक्स में भी उसका 30 to 35% शेयर है।
तो जब एफआईएस की वापसी होती है, कुछ एफआईएस स्पेसिफिक स्टॉक्स खरीदते हैं, मगर लॉन्ग टर्म एफआईएस ज्यादातर इंडिया को खरीदते हैं। तो इंडिया खरीदते हैं तो इंडिया का जो इंडेक्स होता है एमएससीआई इंडिया इंडेक्स, उसमें खरीदारी करते हैं ना। तो उस चीज से देखें, जरूर 30 to 35% वेट होने के नाते बीएफएसआई स्पेस में जब एफआईएस और जोरदार तरीके से लॉन्ग टर्म आएंगे तो जरूर उनमें बढ़त दिखेगी। सेकंड चीज है कि ये करेक्शन, वो एक एचडीएफसी बैंक वाला कांड को छोड़कर, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक इवेंट था, मगर उसकी इम्पैक्ट पूरे बीएफएसआई पे दिखी बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स रेस्ड। बट आई एम सेइंग दैट वो तो जेन्युइन कंसर्न्स नहीं है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम हेल्दी है, स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से देखें तो ये पिटाई जो हुई है वो थोड़ी अनरियलिस्टिक, अनजस्टिफाइड मैं कहूंगा। तो बाउंस बैक भी उसी तेजी से होगी जब माहौल क्लियर होता है। तो मेरा जो आप कह रहे हैं कि बीएफएसआई में अगर फोकस करना है, जरूर बीएफएसआई एक अच्छी, बिकॉज उसमें ऑयल का डायरेक्ट इंपैक्ट तो बिल्कुल नहीं था। यस, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे बिकॉज आरबीआई रेट हाइक शायद कर सकती है, तो उनका ट्रेजरी होल्डिंग्स पे इंपैक्ट आएगा। ये सब थोड़ी कंसर्न है, मगर मजबूत है बैंकिंग सिस्टम की बैलेंस शीट, उनकी एनपीए लेवल्स, ये सब। सो मैं समझता हूं कि आपको एफआईएस की वापसी में बीएफएसआई की अपसाइड जरूर दिखेगी, पर उसके अलावा भी डोमेस्टिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करने वाली सेक्टर बीएफएसआई है। तो जरूर मेरा मानना है कि उसका एक अलोकेशन आपको सिग्निफिकेंट रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। और बट इसके अलावा सुनील सर, अगर आप हमारे दर्शकों की मदद कर दें, और कोई पॉकेट्स जो कि आपको फिलहाल इंटरेस्टिंग दिख रहे हों, क्योंकि देखिए एक वन ऑफ इम्पैक्ट शायद इस बार अर्निंग्स पे आते हुए दिखे, बट इस अर्निंग्स के बाद की कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आपको लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, आप दो चीज मैं ले लूंगा, उसके बाद मैं रिप्लाई दूंगा। एक है कि आप अग्रेसिव हो या मॉडरेट हो एज एन इन्वेस्टर, और सेकंड आप या लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म माने लेस देन से 1 year to 1.5 years शॉर्ट टर्म में मानता हूं, उसके ऊपर 2-3 years का लॉन्ग टर्म। तो अगर वो 4 पीस में देखें तो मैं कहूंगा अगर आप अग्रेसिव हो, ओके, और आपका व्यू शॉर्ट टर्म में है, तो मेरा मानना है कि आप बेट्स ऑयल इंपैक्टेड सेक्टर्स पे ले सकते हो, बिकॉज ये वॉर एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, और जितना शार्प फॉल है उतना शार्प प्राइस होगा। तेल का ऑलवेज एक वी शेप्ड मूव होता है, इन्वर्टेड वी या दिस वी ऑलवेज होता है, मगर वॉलेटिलिटी रहेगी। आज खरीदेंगे और भी नुकसान भी हो सकता है, तो अग्रेसिव मेंटालिटी होनी चाहिए, और शॉर्ट टर्म में इनका बाउंस बैक मुझे दिख रहा है। अगर नहीं है, आप मॉडरेट हो और फिर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, तो चुप रहने की सलाह दूंगा। आप कुछ मत कीजिए, बिकॉज वॉलिटिलिटी आपको खा जाएगी नहीं। तो अगर आते हैं अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, आप एक अग्रेसिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो मैं कहूंगा कि आप इन सेक्टर्स को चुने, जैसे बीएफएसआई, जहां पर, और कैपिटल गुड्स, जहां इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत एक तगड़ा, जैसे अपने एसएनपी में भी अपग्रेड किया, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंडिया का कायम है। तो अब वो आप बेट्स ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रा साइकिल, बिकॉज अल्टीमेटली वो प्राइवेट कैपेक्स की स्टोरी ही इंडिया को आगे लेके जाएंगी। और अगर मॉडरेट इन्वेस्टर हो तो जरूरत नहीं है कि आपको कोई सेक्टर पिक करें, आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, उस तरह की फंड्स में निवेश कीजिए, ताकि एक एडजस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो फंड मैनेजर आपके हिसाब से करे। आपको डायरेक्टली उसमें कॉल लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं रेकमेंड करूंगा। सुनील सर, एक और स्पेस है जहां पर हमने देखा कि ग्रोथ अच्छी थी, डिमांड बढ़िया थी, और सिस्टर्स को ट्रैक भी करती है, मोटर्स की बात कर रहे हैं। हमने देखा था कि जब से युद्ध की शुरुआत हुई, ये क्रूड में उछाल आया, फिर आशंकाएं इस बात की बढ़ी कि शायद पेट्रोल डीजल महंगे होंगे। अब सरकार के निर्देश पर प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ाई गई हैं। शायद कंपनियां वेट कर रही होंगी कि अच्छा 4 राज्यों के चुनाव जब खत्म होंगे उसके बाद शायद पेट्रोल डीजल के प्राइस पे रिवाइज हो सकते हैं, इस बात की एक आशंका है। क्या आपको लगता है कि बाइंग करनी चाहिए ऑटो स्टॉक्स में, या थोड़ा सा वेट कर लेना बेहतर रहेगा? मैं कहूंगा वेट करना बेहतर रहेगा, बिकॉज बहुत शार्प रैली तो पोस्ट जीएसटी कट तो हुआ है ऑटो में, और अभी भी जो करेक्शन जो होता है, अभी भी उनकी वैल्यूएशंस क्वाइट रीजनेबली हाई है, तो अभी एक चीप जोन में आई नहीं है। तो मैं कहूंगा कि, और ये बहुत वॉलेटाइल है कि तेल का दाम
गवर्नमेंट कितना अलाउ करेगी रिटेल को, वरना कितना ओएम्स की इसके ऊपर दबाव आएगा, ये सब बहुत पॉलिटिकली ये है, सेंसिटिव है। तो मेरी सलाह है कि आपके लिए आप थोड़ा चुप रहिए उस स्थिति में, ना ही अभी बहुत सस्ता है, नो और एक्सपोज टू रेगुलेटरी रिस्क भी ज्यादा है, रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल रिस्क। तो मैं कहूंगा कि सावधान रहिए। अभी ऑटो में फ्रेश आपको एक डिसीजन मेकिंग करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ले चुके हैं तो चुप बैठिए, नो प्रॉब्लम, उसको रिडीम करने की जरूरत नहीं है। मगर फ्रेश एक्सपोजर ये सब थोड़ा वेट कीजिए, माहौल कैसे बदलता है देखते हैं। उसके बाद जैसे अपने असेंबली इलेक्शंस की बात भी है, तो उसके बाद दब के एकदम से जंप हो सकता है, तो वेट एंड वॉच मैं कहूंगा। ऑटो सेक्टर थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच करके चले, क्योंकि देखिए कई सारे और फैक्टर्स हैं जो कि फिलहाल ऑटो के लिए काम कर रहे हैं। बट इस बीच एक बार L&T पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी को एक नया ऑर्डर हाथ में लगा है। हालांकि जो ऑर्डर का साइज बताया जा रहा है, पहले ये ऑर्डर गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन ड्रिंकिंग वाटर एंड सीवेज बोर्ड से मिलता हुआ नजर आया है, और इस ऑर्डर का जो साइज है या रेंज है वो 1000 से 2500 करोड़ के आसपास मिलता हुआ नजर आया है। और सुनील सर, हाल फिलहाल जितने भी दिग्गज प्लेस थे, खासतौर से वो काउंटर्स जिनमें मिडिल ईस्ट का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा था, उनकी पिटाई हुई है। देखिए कैप गुड काउंटर्स खास तौर से इन पे जो है हमने काफ़ी असर देखा है। सुनील सर, बट L&T की तरफ से अगर हम बात करें तो कमेंट्री भी उस हिसाब से है कि मिडिल ईस्ट के ऑपरेशंस जो हैं वो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं नहीं। 95% ऑपरेशंस एज नॉर्मल कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे एज एन इन्वेस्टर आप मिडिल ईस्ट काउंटर्स जो कि हाल फिलहाल गिरे हैं उनमें एक्सपोजर बढ़ाना है, खास तौर से कैपिटल गुड काउंटर्स में? और अगर हम ये नियर टर्म बाउंस छोड़ भी दें तो लंबे समय के लिए आप कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर को? नहीं, मैं पॉजिटिवली देख रहा हूं, बिकॉज जो मिडिल ईस्ट में है ये भी एक वॉर रिलेटेड है, और वॉर विल नॉट बी पेरेनियल। क्या 1 महीना 2 महीना जो भी है खत्म होना है। साउंड सॉलिड कंपनीज हैं, तो इंफ्रा स्पेस में ही ये सब। तो मेरा तो रिकमेंडेशन था इंफ्रा के बारे में पॉजिटिव। तो मैं कहूंगा कि ये जो करेक्शन हुआ है तो शॉर्ट टर्म बाउंस बैक भी हुआ है, मगर फुली रिकवर नहीं हुआ है, तो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है इन काउंटर्स में। बट जैसे मैंने कहा, थोड़ी एग्रेसिव मेंटालिटी एज एन इन्वेस्टर आपकी होनी चाहिए, बिकॉज वॉलिटिलिटी जब रहेगी जो वापस करेक्शन भी आ सकता है, तो आपको नाराज नहीं होना है उस स्थिति में, और होल्ड करना है थ्रू दैट वॉलिटिलिटी फेस। बट जरूर मैं कहूंगा कि एनीथिंग वॉर रिलेटेड एक्चुअली अभी मुझे बाइंग का मौका दिख रहा है, बट स्टैगर कीजिए तो दैट वॉलिटिलिटी आपको एडवांटेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैपिटल गुड काउंटर्स पॉजिटिव जरूर है सुनील सर, पर आपको वॉलेटिलिटी के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। निचले स्तर दिख सकते हैं, उससे आप घबराइए मत। पर सुनील सर, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड भी किया कैसे इस पूरे मार्केट के सेंटिमेंट को फिलहाल रीड करें। पर चलिए अब वक्त हो चला